बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो इस्लामाबाद के अंदर धरना था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो धरना दिया था, उस धरने का अगराज़ व मकासद क्या थे, उस धरने का अभी स्टेटस क्या है और वो धरना क्यों दिया गया, उस धरने से उनको क्या फ़ायदा हुआ, उस धरने से हुकूमत को क्या नुकसान हुआ, हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ, इस सारे पर आज बात करेंगे। तो अभी तक की लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो धरना दिया गया था वो धरना ख़त्म हो चुका है। आप मेरे साथ इस वक्त जो ये मनाज़र चल रहे हैं, आप इनको देखिए, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर सफाई सुथराई का काम आज सुबह से जो है वो जारी था। जगह को क्लियर कर दिया गया है और क्लियर करने के बाद जो है वो धरने वाली जगह पर ट्रैफिक की रवानी भी स्टार्ट हो चुकी है। 2 दिन से मोबाइल सिग्नल बंद थे, मोबाइल सिग्नल भी बहाल हो चुके हैं। यानी मुख्तसर ये कि जो निज़ाम ज़िंदगी था इस्लामाबाद के अंदर वो वापस बहाल हो चुका है, रूटीन की तरफ जो है वो वापस आ चुका है। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर हुआ ये कि 2 दिन तो खैर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी रही। ट्रैफिक ज़ाहिर है, जब किसी एक मेन आर्टरी, किसी एक मेन शाहरा की ट्रैफिक सड़क की बंद कर दी जाए तो उससे दीगर मुल्क का जितनी सड़कें उन सबकी ट्रैफिक ख़राब हो जाती है, सारा निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है। तो यकीनन तमाम तर निज़ाम जो है वो दरम बरम था इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, और इसके साथ साथ सिग्नल भी बंद थे और इसके साथ साथ जिन लोगों ने किसी भी एमरजेंसी की सूरत में या किसी भी जगह पर पहुंचना था वो अपनी जगहों पर नहीं पहुंच सके। बहरहाल इससे कबल मामला हुआ क्या, मैं उसके बारे में आपको आज थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। इस धरने का मकसद ये था, मुतालबा ये था, तकरीबन 13 से 14 हज़ार जो है वो कारकुनान जमा हुए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवा में, और उनका मुतालबा ये था कि हुकूमत जो है वो फ्रांस, ये बेसिकली धरने का मकसद फ्रांस ने जो गुस्ताखाना खाके शाया किए, उस गुस्ताखाना खाके के ऊपर फ्रांस के जो सदर हैं उनका एक स्टेटमेंट आया जिसको खैर पाकिस्तान ने कंडेम किया, सबसे पहले इमरान खान ने कंडेम किया और पूरी दुनिया के अंदर, मुस्लिम दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इमरान खान इसके बारे में बोले। तो इस धरने का मकसद ये था जो कि इस सारी एक्टिविटी के तकरीबन 2-2.5 हफ्ते के बाद हुआ। और ये समझ सवाल आता है कि 2-2.5 हफ्ते का वक्त क्यों दिया गया। अगर तहरीक लब्बैक को इतना प्रॉब्लम था तो ये धरना पहले हो सकता था, या इसका प्रोटेस्ट वो पहले लॉन्च कर सकते थे। बहरहाल उन्होंने 2-2.5 हफ्ते वेट किया और उसके बाद जो है धरना दिया गया। और जब ये धरना दिया गया, धरना दिए जाने के बाद 13 से 14 हज़ार के करीब उनके कारकुनान इकट्ठे हुए, 15 हज़ार भी कुछ लोग कह रहे हैं, और वो इस्लामाबाद में पहुँचे। जिनकी क़यादत, जिनकी जो लीडरशिप है वो मौलाना जो है वो खादिम हुसैन रिज़वी साहब कर रहे थे। खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने वहाँ जाकर और रस्ते में भी जो है वो खुतबात किए और उन्होंने जो मुतालबात किए, उन मुतालबात के अंदर उन्होंने पहला मुतालबा रखा कि जो फ्रांस का सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर तैनात है उसको फ़ौरन पाकिस्तान से बाहर वापस फ्रांस भेज दिया जाए। दूसरा मुतालबा ये था कि पाकिस्तानी सफ़ीर जो फ्रांस के अंदर तैनात है उसको भी वापस पाकिस्तान बुला लिया जाए। तीसरा मुतालबा था कि सरकारी सतह पर जितनी भी फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स हैं और जितना भी फ्रांसीसी यहाँ पर कंपनीज़ या जितनी भी फ्रांसीसी यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं उन सब का जो है वो सरकारी सतह पर जो है बाइकआउट किया जाए। ये 3 मुतालबे थे। इन 3 मुतालबों की गर्ज से अब वहाँ पर पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचे तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन भी थी, पुलिस भी थी वहाँ पर, नफरी मौजूद थी, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जितनी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सारी मौजूद थी। इस सारे मामले के अंदर आप साथ वीडियोज़ भी देख सकते हैं कि शेलिंग का अमल भी जारी रहा। आंसू गैस इसको कहते हैं, वो फेंके गए, शेल्स फेंके गए, उनके फेंके जाने से ज़ाहिर एक भगदड़ मचती है और ज़ख्मी भी हो गए कुछ लोग, लाठी चार्ज भी किया गया। तो एक अजीब सा कयास जो हमने इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर देखा। इस सारी कयास के अंदर बहुत सारे लोगों को परेशानियां और मुसीबतें जो है वो झेलना तो पड़ी, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब हैं वो हर वक्त जो है वो मौजूद नहीं रहे। जो हमारी इत्तलात हैं, जो हमारी सोर्सेज़ ने हमें बताया कि हर वक्त वो जलसा गाह पर या जहाँ पर इस्लामाबाद में लियाकत बाग पहुँच चुके थे वहाँ पर मौलाना साहब की प्रेजेंस हर वक्त नहीं थी। मौलाना साहब किसी खुफिया मकाम पर थोड़ी देर के लिए चले जाते थे और कुछ देर के लिए जलसा गाह पर आ जाते थे। इन्होंने टू एंड फ्रो ट्रैफिक रखी और ज़्यादा देर जो है वो उन्होंने खुफिया मकाम पर जो है खुफिया जगह पर वक्त गुजारा। सिर्फ मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से अगर कोई आता था तो वो वापस जलसागाह में आ जाते थे, या कोई उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एड्रेस करना होता था तो वो आ जाते थे। बहरहाल इस सारे जलसे को ज़ाहिर है जब ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो जितनी हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो इन्होंने इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया। सिविल कपड़ों के अंदर बहुत सारे एजेंसीज़ के डेफिनेटली लोग वहाँ पर मौजूद थे और इस जलसागाह के दिन भी और रात भी जो है वो खुफिया कैमरों से निगरानी भी की गई। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। फुटेज में देख सकते हैं कि ड्रोन कैमरे उड़ते रहे और वो निगरानी करते रहे इस सारे जलसे की और देखते रहे कि कहाँ पर क्या कितना जो है वो हजूम जमा है और किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही है। बहरहाल अंडर सर्वेलेंस जो है ये सारी एक्टिविटी रही और उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता रहा। गवर्नमेंट को ज़ाहिर बहुत सारे प्रेशर का सामना था, लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर डाला और उन्होंने कहा कि जी हमारे निज़ाम ज़िंदगी जो है मफलूज होकर रह गए हैं। हुकूमत ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जो है वो धरने के जो लीडरान हैं उनके साथ मुलाकातें की और मुलाकातें करने के बाद एक मुआहिदा हुआ। उस मुआहिदे के नतीजे में ये धरना ख़त्म हुआ। जब मुआहिदा
तय पाया तो किस किस ने उस माहे पर दस्तखत किए हुकूमत की जानिब से? इसमें ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब रिटायर जो हैं वो मौजूद थे, जो वज़ीर दाखिला हैं, पीर नूरुल हक कादरी जो वज़ीर मजहबी उमूर के वो मौजूद थे, और आमिर अहमद कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो इसके सिग्नेटरी हैं। दूसरी जानिब से डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी अमीनी जो है अमीर KPK तहरीक लब्बैक, उन्होंने दस्तखत किए। शेख इनायतुल्लाह उल हक शाह अमीर जो है शुमाली पंजाब, उन्होंने दस्तखत किए। अल्लामा ग़ुलाम अब्बास फैज़ी जो नाज़िम आला हैं शुमाली पंजाब के, इन्होंने दस्तखत किए। इन 6 लोगों के दस्तखत हैं। 3 दस्तखत लब्बैक के रहनुमाओं की जानिब से हैं, 3 हुकूमती जो है रहनुमाओं की जानिब से दस्तखत हैं। मुआहदे में तय क्या पाया, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। पहली चीज़ ये तय पाई गई कि हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर करेगी। पहला यह मुआहदा तय पाया। दूसरा यह कि हुकूमत अपना सफ़ीर वापस फ्रांस में तैनात नहीं करेगी। तीसरा यह तय पाया कि फ़्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पर मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा। और चौथा यह कि गिरफ़्तार शुदा जो नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारकुनान हैं उनको फिल फौर जो है वो रिहा किया जाएगा, और बाद में मौजूदा मार्च के हवाले से कोई मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा। ये 4 नकात जिनके बेस पर जो है ये धरना ख़त्म किया गया, उसके बारे में आपको इस वीडियो के शुरू में हमने बताया। उसकी फुटेज भी दिखाई कि सफाई सुथराई का काम जारी और ज़िंदगी जो है वो मामूल की तरफ वहाँ पर इस्लामाबाद में आना शुरू हो चुकी है। अब इस सारे मुआहदे तय पाने के बाद बहुत सारे जो कयास सराइयाँ पाई जा रही थी कि ये धरना ख़त्म नहीं हुआ, ये एक फ़ेक धरना है, एक फ़ेक मुआहदा है। बहरहाल उसके बाद कुछ ही वक्त गुजरा और धरने के शुरका में जो तहरीक लब्बैक के लीडरान थे उन्होंने वहाँ के लोगों को बाकायदा ऐलान किया, वो सुनिएगा ज़रा। तीसरा मुतालबा था हमारा, तीसरा मुतालबा कि फ्रांस की मसनूआत का सरकारी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के औशाक तो कर रहे हैं बाइकाट, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कर रहे हैं। अल्लाह रसूल की फजल करम से इंशाअल्लाह ताला इस तरह करते रहेंगे, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो मुतालबा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने सरकारी तौर पर रखा था कि हुकूमत वक्त वो सरकारी तौर पर उनकी मसनूआत का बाइकाट करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुतालबे पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके वज़रा के दस्तखत है, जिनमें वज़ीर दाखिला जनाब सैयद एजाज शाह साहब भी है और वज़ीर मजहबी उमूर जनाब पीर नूरुल हक कादरी साहब भी है, और कमिश्नर इस्लामाबाद उनकी भी दस्तखत है जनाब आमिर अहमद साहब। इन तीनों के दस्तखत है, जबकि बाकी और भी काफ़ी वज़रा मौजूद थे। उन सब की मौजूदगी में और उनकी दस्तखत के साथ हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये मंजूर हुआ है कि फ्रांस की मसनूआत का सरकारी तौर पर मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। गिरफ्तार शुदा सिरानी नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिल फौर रिहा किया जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई आपको हम खुशखबरी दें कि रिहाइयाँ हो रही है। अच्छा, ये वो ऐलानात थे जो तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं ने वहाँ पे शुरका को जो है वो सुनाए और उनको किए और उनको कहा कि जी हमारा मुआहदे तय पा गए हैं, और उसके बाद जो है वो धरना ख़त्म हुआ। यूँ लग रहा था कि ये धरना शायद हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, हुकूमत पाकिस्तान मुर्तकब हुई है, इस किस्म की जो है वो खुदा न खास्ता कोई स्टेटमेंट देने की या इस किस्म की कोई हरकत करने की, ना कि कोई फ्रांस की हुकूमत हुई है। बहरहाल ये मुआहदा जब तय पा गया, उस तय पा जाने के बाद जो है हुकूमती मशीनरी हरकत में आई, और उसके बाद अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में होगा क्या। इस सारे मामले के अंदर एक बड़ा अहम बयान जो है वो गर्दिश करता रहा मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी का कि वो फैज़ाबाद पर धरना की कॉल उनको किसने दी थी। इस हवाले से ये बयान सुनिएगा पहले आप। मैं भी जुमे ते किया सी, मैं आखा फिर मैं भी दस दियांगा भाई मैनू किने किया सी फैज़ाबाद जाओ। जी असी ना जड़ी मैं भी जुमे ते किया सी, मैं आखा फिर मैं भी दस दियांगा भाई मैनू किने किया सी फैज़ाबाद जाओ। अब इसमें उनका इशारा किसकी जानिब है, उनको फैज़ाबाद में धरना देने के लिए किसने उकसाया, क्यों उनको जो है वो पुश किया गया, और वो धरना बकौल उनके तो वो दे अपनी मर्ज़ी से अपनी वजह से रहे थे, लेकिन इससे बयान से ये लग रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी अपनी वजह से नहीं दे रहे थे, उनका अपना कोई कॉज नहीं था, उनको किसी ने पुश किया था कि धरना दे। तो ये किसके हवाले से बयान था, इसके हवाले से मुख्तलिफ़ कयास राय जो है वो जारी हैं। बहरहाल हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, तहरीक लब्बैक हो या ऐसी कोई भी जमात हो या ऐसी कोई भी तंजीम हो जो पावर, जो
मसल्स अपने शो कर सकती है, वो किसी भी वजह से हुकूमत के साथ हेड ऑन हेड होने की पोजीशन में आ जाती है, हुकूमत को बैठ के बात करने पे मजबूर कर देती है। शहर का निज़ाम, अपने इलाके का निज़ाम वो मफलूज करने की ताकत रखती है। उसके पास चंद सौ या चंद हज़ार भी लोग मौजूद हों, वो अपने आप को एज ए पावर जो है वो स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाती है। तहरीक लब्बैक का धरना आपको पिछली दफ़ा भी याद होगा और उस धरने का अख्ताम भी आपको याद होगा, और आपको ये भी याद होगा उसके बाद मौलाना खादिम को गिरफ़्तार किया गया, और गिरफ़्तार करने के बाद जो वो हुकूमती मशीनरी हरकत में और बड़ा उन्होंने सख्त तरीके से इसको डील किया। लेकिन इस धरने के बाद हमने देखा कि जो हुआ वो सिर्फ़ एक आई वॉश था उस वक्त के लिए, और मौलाना आज भी पावरफुल हैं और उतने ही पावरफुल हैं जितने वो पहले पावरफुल थे। बहरहाल हुकूमत के लिए यकीनन गौरतलब बात है कि इस सारे मामले के अंदर जिन मुश्किलात से, जिन परेशानियों से लोगों को गुजरना पड़ता है और जिसका वो बार बार इजहार करते हैं, वो भी मलूज़ खातर यकीन रखना हुकूमत के लिए अवलीन तरजीहों में शामिल है। बहरहाल इस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।